सीज फायर हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, सीज फायर हुआ है, हमने भी सुना कल और आज हमने अखबारों में भी पढ़ा, मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ। लेकिन सीज फायर का फैसला मेरे ख्याल से वो किसी थर्ड ने लिया। जिस चीज का ऐलान दूसरी कंट्री के लोग कर रहे हैं, उसका ऐलान हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए था। और वार अगर रुका है, सीज फायर हुआ है, तो वो किसी कंडीशन पे होना चाहिए था। क्या वो कंट्री इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि आने वाले कल में पाकिस्तान की जमीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी? आए दिन जो चीजें हो रही हैं हिंदुस्तान में, इस बात के पक्के प्रमाण है, सबूत है कि वो पाकिस्तान से की जा रही है। तो ये सीज फायर किन शर्तों पे किया गया है, कम से कम इस बात का भी, इसको भी गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके उसमें भी ये बात रखनी चाहिए कि भाई किन शर्तों पे सीज फायर हुआ है। भाई सीज फायर का मतलब शर्तों पे होना चाहिए। क्या पहलगाम में जो हुआ, हमारे 26 भारतीय मासूमों की जो जान गई है, क्या उसका एक्शन पूरा हो गया? क्या वो आतंकवादी सारे के सारे मारे गए? क्या वो पकड़े गए? क्या पाकिस्तान ने उसको हमारे हवाले किया या करेगा? कुछ इस तरीके की शर्तों पे बात तो होनी चाहिए थी ना, वरना फिर सीज फायर का मतलब क्या होता है? आप बताइए मुझे, सरकार को जवाब देना चाहिए इस बात का। संसद में गृह मंत्री बार बार कहते हैं पीओके हमारा है, लेकर रहेंगे लेकर रहेंगे, कब लेकर रहेंगे, क्या है ये पूरा? तो यही तो सबसे बड़ा मसला है। देखिए, ये बीजेपी इलेक्शन जब आता है तब ये पीओके की बात करती है, पाकिस्तान की बात करती है, लेकिन इलेक्शन जैसे ही खत्म हो जाता है बिरयानी खाने चले जाते पाकिस्तान में ये लोग। हमने तो कहा था कल बरेली में कि ये सही वक्त है और ये कदम है अखंड भारत की तरफ, पाकिस्तान को पे कब्जा कर लेना चाहिए। पाकिस्तान हमारे भारत का ही हिस्सा था और कुछ लोगों की साजिशों से वो भारत से अलग हुआ। तो जितनी जल्दी हो, मैं तो सिर्फ पीओके की बात क्यों, मैं तो कह रहा हूं कि पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लेना चाहिए, अखंड भारत बनना चाहिए ना। हम तो इसके हक में हैं और कम से कम हमारे देश के अंदर एक स्टेट की बढ़ोतरी होती, हमारा एक स्टेट और बढ़ता, उत्तर प्रदेश के बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक स्टेट प्रेसिडेंट भी बनता, कम से कम एक स्टेट और बढ़ता। तो जैसे बैरिस्टर साहब ने लगातार कहा है कि हम देश के साथ है, देश के साथ है, पूरा 140 करोड़ साथ है। आगे क्या किस तरह देखते हैं कि वार मतलब क्या होगा आगे, क्या किस तरह देखते हैं? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अगर आप उनको आज ये समझ रहे हैं कि वो देश के साथ है तो आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत चश्मे से देख रहे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पॉलिटिकल पार्टियों से इख्तलाफ हो सकता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वक्त की सरकारों की नीतियों पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जहां देश की बात आती है, हम आज नहीं सदियों से हम देश के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम देश के वफादार हैं और ये हमारे खून में है और ये हमारे दीन का एक हिस्सा है कि हम जिस सरजमीन पर रहते हैं, जिस सरजमीन पर हम बसते हैं, जहां पर हमने अपनी आंखें खोली है, जहां पर हमें दफन होना है, हम उस देश के वफादार थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देश हमारा कल भी था, आज भी है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला रहेगा। शौकत अली और आपकी पार्टी है, जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तान के आतंकी, उनको क्या मैसेज देंगे आप अपने? देखिए, मैं एक बात क्लियर कह दूं कि पाकिस्तान को किसी इस्लामिक कंट्री की निगाह से ना देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के माने इस्लाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की वजह से इस्लाम की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। पाकिस्तान की वजह से मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पहलगाम के बाद जो रिएक्शन आया दूसरे समाज के लोगों का कि मुसलमानों को पकड़ करके और उनको मारना, जय श्री राम के नारे लगवाना, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान तो यही चाहता है किसी घर में हम जाकर के हिंदुस्तान में आपस में इनको लड़वा दे ताकि ये कमजोर हो जाए। तो जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों को टारगेट करके जय श्री राम का नारा लगवा करके मार रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के उन आतंकवादियों के नक्शे कदम पर है जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में नाम पूछ करके हत्या की थी
ये भी उस आतंकवादी से कम नहीं है।